ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। आज डे है अपना 73। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे। ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। 13 फरवरी को हर साल नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हम लोग। किनके याद में? सरोजिनी नायडू की याद में। सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं ने समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों को खोजा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो वेस्ट बंगाल के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने वेस्ट बंगाल में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति को खोजा है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है राजगीर, जैसलमेर, गुरदासपुर और दिसपुर। तो जैसलमेर जो कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास का आयोजन हो रहा है। हाल ही में किस देश को 2026 के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष चुना गया है? 2026 के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष चुना गया है किस देश को? तो ऑप्शन से इंडिया, जापान, ब्राज़ील या इजिप्ट को। तो इंडिया को चुना गया है, किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष चुना गया है, और भारत ये तीसरी टाइम अध्यक्षता कर रहा है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। 13 प्रमुख बंदरगाह है, उसमें से एक बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी है, जो कि तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जिसको टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त मिला है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। अभी हाल ही में इस बंदरगाह से एक और करंट अफेयर्स हम लोग देखे थे कि एंटी ड्रोन सुरक्षा लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह भी बन गया था 7 फरवरी को। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, जो कि पहले 12 था, उसको बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 2023, 2022, 2024 या 2021। तो 2024 को आधार वर्ष घोषित कर दिया गया है। कौन? सांख्यिकी मंत्रालय। किसके लिए? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से किस देश में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? किस देश में? ऑप्शन है इंडिया, सऊदी अरबिया, UAE या जापान। तो सऊदी अरबिया में हो रहा है तीसरा संस्करण किसका? मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चोंग क्रिंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 के लिए डॉक्टर R वेंकटेश के साथ अन्य किसको चुना गया है? ऑप्शन है हरिप्रिया अरविंद, रवि तनेजा, मीरा कुमार या अभिलाष शर्मा। तो हरिप्रिया अरविंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को चुना गया है किसके लिए? तो चोंग क्रिंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में अपना पहला बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स मैप शुरू करने वाला है? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन से बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या गोवा। तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये पहला बायोडाइवर्सिटी कल्चरल फीचर्स वाला मैप शुरू करेगा। गोवा से एक और अभी क्वेश्चन था कि बर्ड एटलस जारी करने वाला गोवा दूसरा राज्य था। तो पहला राज्य कौन था? पहला राज्य केरल था, और दूसरा राज्य हो गया है गोवा। और अभी अपना बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स मैप भी शुरू करने वाला है गोवा। किस राज्य में स्थित बालाघाट जिले को कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज स्टोर प्लान के तहत पायलट जिले के लिए चुना गया है? ऑप्शन से बिहार, सूरत, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो बिहार के जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है बालाघाट जिला, जिसके कॉरपोरेटिव सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टोर प्लान के तहत पायलट जिले के रूप में चुना गया है। किसको? बालाघाट जिले को, जो कि मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने
2026 का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास कर रहा है? तो ऑप्शन से नेपाल, थाईलैंड, मालदीव या साउथ कोरिया। तो थाईलैंड के साथ अपना पहला वायु सेना अभ्यास कर रहा है भारत 2026 का। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड एन ऑटोबायोग्राफी नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, बिपिन रावत, अनिल चौहान या संजीव खन्ना। तो मनोज मुकुंद नरवाने का बुक है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी है और इसको लिखे हैं मनोज मुकुंद नरवाने ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, और ये बहुत विवादित में अभी चर्चा में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती 12 फरवरी 2025 को मनाई गई है? ऑप्शन से 199वां, 200वां, 201वां या 202वां। तो 202वां जयंती मनाया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इनका जन्म हुआ था 1824 में 12 फरवरी को, और मृत्यु हुआ था अक्टूबर 30 अक्टूबर को 1883 में। फटाफट अब जितना पढ़े हम लोग इसको रिवीजन करते हैं कि 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 202वां। चर्चा में रही फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? ये मनोज मुकुंद नरवाने का आत्मकथा है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के साथ 2026 की अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। कॉर्पोरेटिव सेक्टर के में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टोर पहल प्लान के तहत पायलट जिले के तौर पर किसको चुना गया है? ये बालाघाट जिले को चुना गया, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। हाल ही में कौन राज्य अपना पहला बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स वाले मैप शुरू करने जा रहा है? ये गोवा करने जा रहा है। गोवा इससे पहले बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य था। केरल पहला राज्य था। डॉक्टर आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे सॉन्ग कैंडिल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 सम्मानित किया जा रहा है? यह है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित हो रहा है? यह सऊदी अरबिया में हो रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 था पहले, तब क्या कर दिया? 2024 कर दिया है। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह, पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? वो बन गया है VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भारत को चुना गया है, तीसरी बार कर रहा है अध्यक्षता। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 नामक अभ्यास कहाँ शुरू किया जाएगा? जैसलमेर में किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाकों में समुद्री कीड़े के 2 नई प्रजाति खोजी है? ये वेस्ट बंगाल में खोजा है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसी दिन जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू जी का। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।